हम आपको ऐसी मशीन में लिटा देते हैं, मरते हो मरो, हड्डियां टूटती हैं, कीमो रेडिएशन की रेजेस ऐसी होती हैं कि वो हड्डियों को खत्म कर देती। तो उसने मुझे यहाँ तक बोला कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारी हड्डियां भी खराब हो जाए, अब हम जिम्मेदार नहीं है। उसने मुझे ना बिल्कुल जीरो कर दिया। तो मजे की बात यह है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मैं उससे मोटिवेट हुआ। एक ऐसा नौजवान जिसने 3 दफा कैंसर जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त दी, उठ के दोबारा खड़े हुए और एक कामयाब बिजनेसमैन, फिटनेस ट्रेनर बनकर सामने आए। मेरे चेस्ट पे एक छोटी सी सिस्ट नजर आई और उसमें मुझे थोड़ा सा पेन था। 35 मिनट्स की सर्जरी हुई, उन्होंने मेरी सिस्ट निकाली। 3 महीने बाद मुझे सेम उसी जगह पे फिर से एक सिस्ट निकली और उसमें पेन उससे 3 गुना ज्यादा था। मैंने वो रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। बहरहाल उन्होंने मेरी सर्जरी की, वो 4-4.5 घंटे की सर्जरी थी और उसमें भी मुझे कोई 30-35 के करीब स्टेपलर्स लगे थे। जब वर्कआउट स्टार्ट किया उसके एग्जैक्ट 1.5 से 2 महीने बाद मुझे फिर से मेरी चेस्ट पे जो निपल बचाया था उस पे फिर वापस आ गया। लेकिन जो ये 3rd सर्जरी थी ना, इसमें मेरा ट्रांसप्लांट होना था, तो उसको एलडी फ्लैप कहते हैं। मेरा बैक का मसल निकाल के मेरे चेस्ट पे लगाना था और मेरा चेस्ट डिस्पोज ऑफ कर देना था। 9.5 घंटे की सर्जरी हुई, तकरीबन 1200 स्टेपलर्स लगे थे मुझे बैक फ्रंट पे। तुम्हारा कैंसर वापस रिपीट हुआ तो हमारे पास अब सर्जरी का ऑप्शन नहीं बचा, अब मेरी सर्जरी नहीं हो सकती। अगर मान लो तो फिर हार है, लेकिन अगर ठान लो तो फिर जीत है। आज की कहानी आपको काफी मोटिवेट करेगी। एक ऐसा नौजवान जिसने 3 दफा कैंसर जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त दी, अपना कारोबार, जायदाद, इलाज पे खत्म कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, उठ के दोबारा खड़े हुए और एक कामयाब बिजनेसमैन, फिटनेस ट्रेनर बनकर सामने आए। मजीद अरसलान जफर की कहानी क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार। अरसलान भाई, 3 दफा कैंसर जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त दी, आज एक कामयाब बिजनेसमैन और फिटनेस ट्रेनर बन के सामने आए। आपकी दर्द भरी कहानी क्या थी जो अब कामयाबी का जरिया बनी? आज से 3 साल पहले जो है वो मैं एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो उस वक्त जो है हम लोग का एक वाटर ड्रॉप होता है 1 हफ्ते पहले। तो वो मैंने अपना वाटर ड्रॉप किया तो मेरे चेस्ट पे एक छोटी सी सिस्ट नजर आई, बॉल टाइप की, पस के जैसे होता है ना, वैसे ही एक बॉल टाइप का मुझे नजर आया। तो मैंने जाके डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मैंने उसको बोला दिखा देता हूँ, उसमें मुझे थोड़ा सा पेन था। तो उन्होंने देखा, अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बोला ये सिर्फ सिस्ट है और हम इसको ऑपरेट करके रिमूव कर देंगे। तो मुझे इतनी जल्दी थी कंपटीशन की, तो मैंने उनको बोला आप मेरे अभी सर्जरी कर दें और इसको सही कर दें। उन्होंने बोला नहीं, आपकी सर्जरी करने के बाद हम आपको कंपटीशन कम्पीट नहीं करा सकेंगे क्योंकि इस पर स्टिचेस आएंगे। तो वो बहुत छोटी सी सर्जरी थी, 35 मिनट्स की सर्जरी हुई, उन्होंने मेरी सिस्ट निकाली। अच्छा, जिस डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की थी उसने मुझे बोला कि मैंने खोल के देखा है तो अल्लाह का शुक्र है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये होता है, कंपलसरी होता है कि आप बायोप्सी की रिपोर्ट अपनी टेस्ट कराने के लिए दे दो। तो वो मैंने हॉस्पिटल में दे दी, लेकिन मेरे दिमाग में, बैक माइंड में ये चल रहा था कि कुछ भी नहीं है। तो मैंने वो बायोप्सी की रिपोर्ट कलेक्ट नहीं की। डेज गुजरते रहे, लाइक 2 महीने 3 महीने मेरे स्टिचेस भी खुल गए। मैं वर्कआउट वापस स्टार्ट कर दिया। 3 महीने बाद मुझे सेम उसी जगह पे फिर से एक सिस्ट निकली और उसमें पेन उससे 3 गुना ज्यादा था। मैं वापस उस हॉस्पिटल में गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मुझे वापस निकल आई। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे बोला बायोप्सी की रिपोर्ट क्या है। वो तो मैंने वो कलेक्ट ही नहीं की थी। बहरहाल फिर वो मैंने लड़ झगड़ के निकलवाई, क्योंकि 30 या 90 डेज में जो है वो बायोप्सी की रिपोर्ट हटा देते हैं, वो नहीं देते। फिर मैंने वो रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। और उस टाइम आपको पता है, एक फिटनेस के बंदे को पता चल जाए कि आपकी ऐसी एक बीमारी आ गई आपको, तो वो बंदा वहीं आधा हो जाता है पूरा। बहरहाल मैंने उससे फाइट किया। उन्होंने बोला इसकी एज सून एज पॉसिबल एक और सर्जरी करेंगे। एक बीमारी ऐसी है जिसके नाम से ही जो है बंदा मौत से पहले मौत की तैयारी करे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप बिल्कुल ही डाइवर्टेड हो जाते हो उस तरफ से कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा। तो बहरहाल मैंने उस सर्जरी, 2nd सर्जरी की तैयारी वापस स्टार्ट करी और उन्होंने बोला 1 हफ्ते में इसकी 2nd सर्जरी करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका चेस्ट पे निप्पल बचा लें। इसका निप्पल इसलिए बचा लें क्योंकि एक फिटनेस ट्रेनर है और खुद भी इतनी अच्छी बॉडी बनाई हुई है कि आगे कॉम्पीट कर सके, वरना निप्पल हट जाएगा तो कोई फायदा नहीं होता। बहरहाल उन्होंने मेरी सर्जरी की, वो 4-4.5 घंटे की सर्जरी थी और उसमें भी मुझे कोई 30-35 के करीब स्टेपलर्स लगे थे। स्टेपलर्स लगे थे जो नॉर्मल कागजों में लगते ना जब ग्राफ्टिंग होती है, क्योंकि मेरी यहाँ से ना इस एरिया से स्किन ली गई थी और वो ग्राफ्ट किया था। ये मेरी 2nd सर्जरी थी, वो 2-2.5 घंटे की सर्जरी थी।
उसमें मुझे ड्रेनिंग सिस्टम्स लगे थे, यहाँ पे भी सुराख होके वो पूरी एक ड्रेन मशीन लगी थी जो पस निकालती थी, मेरा फंगस निकालती थी। 4 महीने उसको रिकवरी में लगे मुझे। मैंने फिर वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। जब वर्कआउट स्टार्ट किया उसके एग्जैक्ट 1.5 से 2 महीने बाद मुझे फिर से मेरी चेस्ट पे जो निपल बचाया था उस पे फिर वापस आ गई। और उसका जो पेन ऐसा था कि मैं सांस भी नहीं ले पाता था, क्योंकि नीचे जो है वो चेस्ट है और चेस्ट के नीचे दिल था यहाँ, और वो दिल पंप करता रहता था, वो मुझे पेन करता रहता था। फिर मैं डॉक्टर के पास भागा, तो जिस डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की थी 2, वो इतना मतलब परेशान हो गया था मुझे देख के कि उसने मुझे स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मैं तुम्हारी तीसरी सर्जरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझसे बहुत क्लोज हो गया था। एक फैमिली वाला हमारा उनके साथ एनवायरनमेंट बन गया था। एक लाइफ कैसी चल रही थी? कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, गोल्स बड़े हाई थे, अचानक से बीमारी हुई, कारोबार, तमाम तर चीज़ें, ये सब कैसे ख़त्म हुआ? पहली सर्जरी, जैसी बात है, ये एक बहुत भारी और महंगी बीमारी है, और अल्लाह किसी को ना दे ये बीमारी। लेकिन बस बैकअप अच्छा था, मेरे स्कूल हैं और शुरू से ही रन कर रहे हैं, उसको भी 19-20 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैकअप थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो हम 2 सर्जरीज को तो रिकवर कर गए। लेकिन जो ये 3rd सर्जरी थी ना, इसमें मेरा ट्रांसप्लांट होना था। अब वो ट्रांसप्लांट क्या था, उसको एलडी फ्लैप कहते हैं। मेरा बैक का मसल निकाल के मेरे चेस्ट पे लगाना था और मेरा चेस्ट डिस्पोज ऑफ कर देना था। तो ये एक बहुत कॉस्टली सर्जरी थी, क्योंकि इसमें फिर मेरी कीमो भी बोली थी डॉक्टर ने, रेडिएशंस भी बोली थी, मेडिकेशंस, एमआरआई, सिटी स्कैन, ये सब होना है। नॉर्मली सिटी स्कैन ही 1-2 लाख रुपए का हो जाता है अब तो, एमआरआई, सिटी स्कैन, इतने ही पैसे चल रहे हैं। बहरहाल मैंने तीसरी सर्जरी के लिए, उन्होंने मुझे, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि आप यहाँ जाएं वहाँ जाएं। अब मैं जिस डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि ये बीमारी बहुत न्यू थी लोगों के लिए, ये औरतों में होता है, मर्दों में नहीं होता, तो जिसके पास जाऊं उसको नहीं समझ आया। मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गया और वो गूगल करके देख रहे थे कि ये बीमारी है क्या। इन दी एंड जाके मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि, उसने सब कुछ देखने के बाद मुझे बोला कि आपकी जो है ना वो अब आप लाइफ नहीं बची, आप लाइक 1 से 1.5 महीना जी सकते हैं। तो वो मेरी लाइफ का ना लास्ट डे था, समझ लें आप, कि हम हॉस्पिटल में ऐसे हो गए थे, बिल्कुल मॉफ हो गए थे, फेंट हो गए थे, पूरी फैमिली मेरे साथ थी, कि उन्होंने बोल दिया था कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, कीमो रेडिएशन करा के हम कोशिश करते हैं आपको बचाने की। बहरहाल वो टाइम बड़ा मैंने मुश्किल से गुजारा। फिर एक थे अल्लाह के नेक बंदे थे हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप इनके पास जाएं, और फिर मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो है वो हम सर्जरी करेंगे इसी तरीके से, ट्रांसप्लांट जो मैंने आपको बताया, एलडी फ्लैप जिसे कहते हैं। 9.5 घंटे की सर्जरी हुई और तकरीबन 1200 स्टेपलर्स लगे थे मुझे बैक फ्रंट पे। 1200 स्टेपलर जी, जो हम कॉपी पे कॉपी और पेन, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफिस में यूज स्टेशनरी वाले जो स्टेपलर्स होते हैं ना, वो मेडिकेटेड स्टेपलर्स होते हैं, वो लगते हैं 1200 बिल्कुल 1200। और उसके बाद जो है वो मुझे तकरीबन, और उस टाइम कोविड चल रहा था, पीक पे कोविड था, तो मुझे हॉस्पिटल में 10 दिन से ज्यादा रख नहीं तमाम सकते थे। चीजें आपने बेच दी थी इस इलाज में? बिल्कुल, मैंने अपनी 2 गाड़ियां थी मेरे पास, 2 हैवी बाइक्स थी मेरे पास, R6 R1, मुझे जाहिर सी बात है सेल करनी पड़ी वो, और कोविड चल रहा था, बिजनेस बंद थे, स्कूल मेरा बंद था, तो मैं कहाँ से अर्न करता सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ने दी हुई थी, तो वो हमें सेल आउट करनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था मैं, सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, क्राइसिस में पे आ गए थे, ये कैसे? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप, बॉडी वाइज भी, मेंटली वाइज भी, और फाइनेंशियली वाइज भी। ये तमाम तर चीजें बता दी, जीरो से हीरो ये कैसे बने? जब मेरी सर्जरी हो गई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर था, तो मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि अब आपको रेडिएशन और कीमो करानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक और हॉस्पिटल गया, क्योंकि मैं इतना एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बड़े हॉस्पिटल्स में 3-4 लाख 5 लाख रुपए से कम कीमो रेडिएशन नहीं होती। मैं एक नॉर्मल हॉस्पिटल में गया था जो गवर्नमेंट से था। बहरहाल तो उन्होंने मुझे जाके वहाँ ये बोला कि आप जो है वो कीमो रेडिएशन कराने का आपको जो है इतने इतने पैसे देने हैं। मैंने बोला ओके फाइन, मैं आपको दे देता हूँ। मैंने उनको पैसे जमा करा दिए। अच्छा, प्रॉब्लम ये था जब मेरी सर्जरी हुई थी ना, तो मेरे हाथ में यहाँ प्लास्टर था कि मेरा हाथ मूव नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरा पीस कटा हुआ था मेरा और बैक भी कटी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास 10 दिन है और आप इसको जो है वो 40 डिग्री पे हाथ को इस तरीके से लेकर आना है, क्योंकि वो कीमो और रेडिएशन की मशीन में इसको हाथ ऐसे रखना होता है। 10 दिन में कौन इंसान जो है वो अपना हाथ इतना पीछे ले जाएगा जिसको इतने स्टेपलर्स लगे? 1200 स्टेपलर्स। एग्जैक्टली। अब उन्होंने मुझे 10 दिन दिए, मैंने थेरेपी कराई। मैं थेरेपी कराता रहा, मैं डे एंड नाइट कराता था, 2 टाइम दिन में थेरेपी की, जल्दी जल्दी ये सही हो जाए। क्यूरियोसिटी थी कि यार अल्लाह इस बीमारी से मुझे निकाल दे, तो मैं खुद मेहनत कर रहा था। उसके दरमियान 5वें-6ठे दिन मेरी थेरेपी में उस फिजियोथेरेपिस्ट की भी गलती नहीं थी, लेकिन उसने मेरा हाथ थोड़ा सा और स्क्वीज किया पीछे, तो वो ग्राफ्ट फट गया। वो लिटरली यहाँ से फट गया, मैं आपको पिक्चर्स शेयर करूंगा उसकी भी। वो फट गया तो फिर हम वापस से हॉस्पिटल उसी रात भागे, फिर एक और ग्राफ्ट लगवाया मेरी इसी टांग से, स्किन ली,
फिर वो लगाई। फिर 10 दिन बाद मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला भाई इससे ज्यादा हाथ मेरा पीछे नहीं जा सकता। तो जो उस डॉक्टर ने मुझसे अल्फाज यूज किए थे ना, तो बस उसने मेरा जो है ना लाइफ बदल दी। उसने मुझे बोला कि ठीक है फिर हम आपको ऐसी मशीन में लिटा देते हैं, मरते हो मरो, हड्डियां टूटती हैं, कीमो रेडिएशन की रेजेस ऐसी होती हैं कि वो हड्डियों को खत्म कर देती। तो उसने मुझे यहाँ तक बोला कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारी हड्डियां भी खराब हो जाए, अब हम जिम्मेदार नहीं है क्योंकि तुम अपना हाथ सीधा करके नहीं लाए। मैं कैसे सीधा कर सकता था वो हाथ? हालांकि उस डॉक्टर को ये बात पता थी, लेकिन वो उसने मुझसे जिस लहजे में बात की और उसने मुझे ना बिल्कुल जीरो कर दिया। तो मजे की बात यह है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मैं उससे मोटिवेट हुआ। फिर जो है वो हम उसी डॉक्टर के पास गए जिसने मेरी सर्जरी की थी। उसने मुझे बोला, मैंने उससे बताया कि यार इस तरीके से आपके डॉक्टर जिन्होंने आपने मुझे जिनके पास भेजा था, उन्होंने मुझसे इस तरीके से बात की। तो उन्होंने एक्सक्यूज किया, मेरे जो सर्जन था, प्लास्टिक सर्जन, उसने एक्सक्यूज किया और उसने बोला मैं आपको दूसरी डॉक्टर के पास भेजता हूँ। और मजे की बात, मैं जिस डॉक्टर के पास उन्होंने मुझे सेकंड टाइम भेजा, तो उसने मुझे आगे से बोला कि तुम्हें कीमो रेडिएशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारी सर्जरी हो चुकी है। अल्लाह ना करे ये रिक्रिएंस हुआ, तुम्हारा कैंसर वापस रिपीट हुआ, तो हमारे पास अब सर्जरी का ऑप्शन नहीं बचा, अब मेरी सर्जरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने मेरा कीमो और रेडिएशन उस ऑप्शन के लिए रख लिया, वरना वो डॉक्टर तो मेरी पहली कीमो रेडिएशन कराने वाला था। अच्छा, अब आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं। बिजनेसमैन बन गए, ट्रेनर बन गए, मॉडल बन गए, कमर्शियल्स आपने किए, ये सफर कैसे तय किया? जीरो से ऐसे था कि स्कूल तो मेरा ऑब्वियसली चल रहा था। जिम का ये था कि जब मैं सर्जरी से उठा था तो आई वाज लाइक 55 किलो पे आ गया था, मैं 130 kg का था। और जब सर्जरीज वगैरह हुई इसके बाद मैं 55 kg पे आ गया था। तो मैं समझता था कि मुझे कोई भी जिम में ट्रेनर नहीं रखेगा। उसकी वजह ये थी कि मैं, जैसी बात है, कितना बड़ा स्कार आ गया है जिस्म में, कमर नहीं है, मैं वेट कहाँ से उठाऊंगा क्या नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि तुम 5 किलो से ज्यादा वेट नहीं उठा सकते फॉर लाइफ। फॉर लाइफ। फॉर लाइफ। बस वो जिस जिम में हम अभी बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इन्होंने मुझे कॉल करा और वापस बुलाया मुझे कि आप आओ यहाँ पे, यहाँ ट्रेनिंग कराओ, देखो अगर कर सकते हो, तुम में स्ट्रेंथ है कि नहीं। मैं जब यहाँ आने लगा ना, तो मुझे अल्लाह की तरफ से ना ऐसे ऐसे लोग मिलने लगे इसी जिम में, किसी की टांग नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, और वो मुझे मिल रहे हैं इसी जिम में, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। बस वो दिन था और आज का दिन है, आपके सामने हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो गया हूँ, इसको कम बैक कर लिया मैंने। तकलीफ कितनी सही है? थोड़ी सी ये आपने तमाम बीमारी की बातें बता दी। तकलीफ जो होती है, एक वर्ड है तकलीफ, पेन सुनना और फील करना। पेन तो बहुत एक्सेसिव है इसमें, क्योंकि इसमें जो है ना पेन किलर्स बहुत कम लगते हैं क्योंकि ट्रांसप्लांट होता है। और मजे की बात, जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तो डॉक्टर आके जो है वो एक हॉस्पिटल में जब आके मेरा चेक करता था कि इसमें जो हमने मसल लगाया है निकाल के, उसका ट्रांसप्लांट चेक करने के लिए कि ये एक्टिव है कि नहीं है, तो 10 cc की सिरिंज लेकर आता था होश में, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगता था पेन किलर। और वो जो है ना 10 cc की सिरिंज मेरे जोर से मेरी सर्जरी में मारता था और उसको निकालता था, तो उसमें से ब्लड आता था, तो वो समझ जाता था कि यार ये एक्टिव है। तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे, होश में बंदे की सर्जरी की पार्ट पे वो 10 cc की निडल लगा रहा है, तो वो कितना पेन होगा। और रेगुलर बेसिस पे पेन होता था, मतलब अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पेन नहीं खत्म हुआ। 5 किलो का आपको टारगेट था, अब कितने किलो वेट मारते हैं? अब मैं 250, 300, 400 किलो पे लेग्स तो आराम से लगा लेता हूँ। 20-22 किलो, 22-25 kg से मैं बाइसेप भी आराम से लगा लेता हूँ। चेस्ट में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उस पर भी मैं माशाल्लाह से 20 kg, 25 kg की रॉड्स लगा लेता हूँ, चाहे वो इंक्लाइन रॉड हो, स्ट्रेट बेंच रॉड हो। तो इस वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। का मकसद यही है कि जिस तरह से आप जीरो से हीरो बने, कई ऐसे लोग होते हैं जो मोटिवेशन हार जाते हैं। बिल्कुल। क्या पैगाम दें? बस मैं ये बोलूंगा कि हम लोग वही नॉर्मल सी बात है कि हम कोई फरिश्ते हैं नहीं, और अल्लाह जो है वो अपने अच्छे लोगों को ये इन चीज़ों के लिए आजमाता है और सीधी राह पे लाने के लिए आजमाता है। ये आजमाइश होती है, आप इसको जो है वो पॉजिटिव लेके चलें, और लोगों को शो करने के लिए आप जब ये दिमाग में रख लेंगे ना कि यार मैं अपने से कमतर बंदे को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि नहीं यार मैं इतनी बड़ी बीमारी से निकल के कम बैक करके हर चीज़ अच्छी कर ली, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई ना, और सबसे बड़ी बात, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, इसमें मेन किरदार उनका होता है। अगर वो आपको सपोर्टिव हों तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो सपोर्टिव नहीं है ना, तो फिर पहले आप उनको कहें कि वो आपको सपोर्ट करें, और उसके बाद फिर आप स्टेप ऑन करें आगे की लाइफ के लिए। अरसलान जफर की कहानी ने बहुत मोटिवेट किया। इनकी कहानी जीरो से हीरो तक के सफ़र की है, लेकिन इन्होंने कई तकालीफ का सामना किया, कई परेशानियों का सामना किया। बिल्कुल ज़ीरो हुए, लेकिन उठ के दोबारा खड़े हुए, और इन्होंने तकालीफ को शिकस्त देकर कामयाबी को अपनाया, और आज एक ये कामयाब बिजनेसमैन, मॉडल और फिटनेस ट्रेनर है। और इनकी कहानी डीमोटिवेट लोगों को काफ़ी मोटिवेट करेगी कि जब आप हारने लगें तो फिर आप दोबारा खड़े हों और आगे बढ़ने के लिए तमाम तकालीफ को का सामना करके
अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने का सफ़र जारी रखें। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।